राजीव भाटिया के सवालों में उलझी हुई अन्नू तहकीकात करने की कोशिश करती है कि आखिर किसी तरह से पता चल जाए कि राजीव कौन है, आर्यवर्धन से उसका क्या कनेक्शन है। अब यहाँ पर अन्नू को जब से डिग्री देखी है उसने कबड़ में आर्यवर्धन को, इतना समझ गई है कि कुछ ना कुछ राजीव का लेना देना आर्य सर से है, तभी वो डिग्री वहां पर उनके कबड़ में थी। अब ऐसे में वो सोचते हुए जब रास्ते से होकर गुजर रही होती है तो ये वही बैगर होता है जो उससे बार बार मिल चुका है। ये वही बैगर है जिसने उस पर पत्थर मारे थे, उसका और सिमरन का पीछा किया था और अन्नू को बोला था कि आर्य के नजदीक मत जाओ, वो तुम्हारी जिंदगी को बर्बाद कर देगा। तुम्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन अन्नू और आर्य एक दूसरे से प्यार में पड़े और उनकी जो लव स्टोरी है वो आगे देखने को मिली। अब आपको देखने को मिलेगा कि उसी बैगर से फिर से अन्नू की मुलाकात होगी और वो अन्नू को बोलेगा कि तुम राजीव के बारे में सोच रही हो ना, मैं सब कुछ जानता हूँ, उससे रिलेटेड मुझे सब कुछ पता है। लेकिन इससे पहले कि अन्नू को वो कोई सच्चाई बताता और बताता कि राजीव आखिर कौन है और उसका क्या रिश्ता है जो है आर्य से, इससे पहले उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो उसका पास्ट उसके सामने आ जाता है, कैसे जो है राजीव की वजह से उसका पूरा घर जो है तबाह हो चुका है, उसका पूरा परिवार बिखर चुका है और जो उसकी बेटी थी वो भी अब इस दुनिया में नहीं रही, वो एकदम अकेला हो चुका है। उसकी आज जो ये सिचुएशन है उस राजीव की वजह से है। ये सब कुछ जो है सोचने के बाद वो बहुत रोने लगता है। अन्नू एक बार फिर से घबरा जाती है क्योंकि उसके साथ कोई नहीं होता, वो अकेले होती है। और यहाँ पर जो है आप देखेंगे कि अन्नू भागती हुई घर की तरफ निकल जाती है। अब ये बैगर वहां पर रोता हुआ नजर आने वाला है और अब अन्नू जो है राजीव का सच पता करने की कोशिश करने वाली है, जिसके बाद आप देखेंगे कि वो इस बात को समझ जाएगी कि ये बैगर कोई आम इंसान नहीं है, बहुत अच्छा शख्स है जिसको राजीव ने पूरी तरह से बर्बाद कर दिया है। अब ये बात आप देखेंगे कि झिंडे को पता चलने वाली है और वो अब इस बैगर जो है उसका पीछा करते हुए और अन्नू को उससे दूर करते हुए नजर आएगा।